एसएससी सीजीएल 2013 री एग्जामिनेशन जो हुआ था पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन है। ये हमारे कोर्सेज हैं, सभी की डिटेल लिखी हुई है। अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ए अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट बेस्ड ऑन ए सिंपल सैम्पल ऑफ साइज एंड ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल N यूनिट इज़ गिवन बाय। यहाँ पर बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला n-1 अपॉन में कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सैम्पल सर्वे ओवर कंप्लीट सेंसस। इसने बोला कि हम एक कंप्लीट सेंसस पर एक सैम्पल सर्वे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा जो है एडवांटेज नहीं मिलेगा। देखो, कॉस्ट कम हो जाएगी, बात सही है, सैम्पल सर्वे से कॉस्ट कम होती है, बात सही है। स्कोप अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन ऑफ एरर यानी कि त्रुटियों में कमी हो जाएगी, नहीं, त्रुटियां तो हो सकती हैं, त्रुटियों में कमी कैसे हो जाएगी। सैम्पल सर्वे जो है वो तो उल्टा क्या होता है, उसमें त्रुटियां बढ़ने की संभावना हो सकती है, त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि आपने चुना हो एक पर्टिकुलर एरिया से, दूसरे एरिया में वो कंडीशन नहीं हो। जैसे हमने दिल्ली का भी एग्जाम्पल देखा, आपने एक जगह पर बेरोजगारी देखी, लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह पर बेरोजगारी इतनी ना हो, तीसरी जगह पर हो जो है एक मीडियन में हो, यानी कि बहुत कम हो या फिर ज़्यादा हो, बिल्कुल हो सकता है इससे बिल्कुल चेंज हो, ज़रूरी नहीं कि सिमिलर हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, त्रुटियों में कमी हो सकती है। बेटर क्वालिटी ऑफ डेटा बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर। इसमें केवल एक है जो इसका एडवांटेज नहीं है सैम्पल सर्वे का, वो ये कि त्रुटियों में कमी नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन कह रहा है 78 कि इन ए हेल्थी सर्वे ए सैंपल ऑफ पेशेंट्स suffering from tuberculosis has to be drawn from a available list of TB patient जो हैं turning up at a TB hospital, which of the following scheme would be appropriate। सिंपल सी भाषा में ये क्या कर रहा है, उन पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर रहा है, एक सर्वे कर रहा है, हेल्थ सर्वे, जिसमें वो टीबी के मरीजों को ले रहा है टीबी के हॉस्पिटल से। अब ये जो चुनने की विधि है ये कैसी होगी, इसमें सबसे बढ़िया विधि होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी। सिंपल उठा लो और उसमें फिर एनालिसिस करो, हेल्थ सर्वे करो। नेक्स्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ये कह रहा है कि सैम्पलिंग फ्रेम इन जनरल रेफर्ड प्रतिचयन फ्रेम प्राय किसे कहते हैं। तो जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है वो बेसिकली ए लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ ए टाइपिस्ट इज ग्रांटेड इट ही मेक्स मिस्टेक, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया है, देन द एवरेट म्यू नॉट ऑफ ऑल द टाइपिस्ट ऑफ द ऑफिस टू डिसाइड वेदर प्रमोशन मे बी ग्रांटेड टू द टाइपिस्ट। व्हाट हाइपोथेसिस द डिपार्टमेंट शुड सेट सो दैट प्रमोशन इज ग्रांटेड ओनली व्हेन एस नॉट इज एक्सेप्टेड। दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक नल, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस है एस नॉट, उसमें क्या होगा, म्यू लेस देन इक्वल टू होगा म्यू नॉट। लेकिन नल हाइपोथेसिस में, सॉरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में उल्टा हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा किसमें, म्यू नॉट के। यहाँ इक्वल साइन आ ही चुका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर साइन आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इफ 400 पर्सन were given a flu vaccine and 136 of them experienced some discomfort, a 95% confidence interval for the corresponding true proportion। क्या बोला इसने, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा का केस पढ़ा आपने, अगर नहीं दिया इसमें तो 2 अल्फ़ा का केस मानेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 400 136 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है पूरा फॉर्मूला बेस लिखा हुआ है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसका मतलब कितना बच गया, ये 5%। तो आप 1 टेल के लिए या फिर आप कह सकते हो अल्फ़ा बाई 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2.5%। ये क्या लिखा जाएगा, 0.025। कौन सा ऑप्शन है इसमें, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट टिक कर दोगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 82। देखो उस क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छे खासे विस्तार रूप में नहीं समझाया जा सकता, वो अच्छा खासा एक अपने आप में टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, ए प्रूफ रीडर claims that the number of misprint per 100 pages is at most 150. The publisher rejects the book if he find more than 2 misprints in 2 random selected pages. The probability of type 1 error for the above test is।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को कराया गया है। यूट्यूब पर देख लेना एक बार वीडियो प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर अच्छा खासा है, केवल यही सिंगल क्वेश्चन कराया है। कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं और ये उनमें से एक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो 2 से अधिक गलती हैं, यानी मिनिमम लैम्डा हम जो है 3 रखेंगे, तो 3 यहाँ पर मेंशन है। ऑप्शन सी और बी दोनों कट जाएंगे, ए और डी में से आंसर होगा, लेकिन 4.5 और 8.5 निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी। ओके, यूट्यूब पर देख लेना, यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोडेड है। द एवरेज अमाउंट ऑफ कॉफ़ी फिल्ड बाई ए मशीन इन 16 कप्स 74.5 ml. If the population standard deviation is known to be 1.4 ml, 99% confidence interval for the population mean is. ऑप्शन में आपको ये दिखा हुआ है प्लस माइनस के टी या जेड, तो ये टर्म जब दिख रही है, प्लस माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा एक फॉर्मूला लग रहा है कि एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है और इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 99% जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसका मतलब जेड 0.005, 99 था, 1% हो गया, 1 का आधा कितना हो गया 0.005। वहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था सेम चीज़, 2.5 को क्या 0.025 लिख लिया था, उसी से हमें ऑप्शन मिल गया, आंसर कर लिया था। यानी कि हमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता करनी है, x बार है, म्यू कितना दर का 74.5, तो x बार माइनस के 74.5 अपॉन में सिग्मा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 अपॉन में n कितना है, n है 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू z 0.005। बस ये हमें कैलकुलेट करना, तो 1.4 अपॉन 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.35 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डायरेक्ट। 74.5 प्लस जेड 0.005 इंटू 0.35। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि इट इज़ क्लेम दैट द एवरेज प्राइस म्यू ऑफ HSG फ्लैट्स इन कोलकाता इज एट लीस्ट 50 lakhs। व्हाट शुड बी द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखो नल हाइपोथेसिस कह रही है कि कम से कम 50 लाख, यानी कि या तो 50 लाख हो सकते हैं, 50 लाख के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, मैंने उल्टा साइन लगा दिया। कम से कम का मतलब है, कम से कम मतलब 50 लाख या 51, 52 इस तरह से, तो 50 लाख या 50 लाख के बराबर। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 50 हो जाएगी। तो इसके लिए म्यू लेस देन 50 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ओके, और इसमें अगर इक्वल लग जाएगा तो ये हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 85 है, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द लैक्टेशन पीरियड ऑफ ए काउ increases with the age of its calf. The day milk yield records of a specific cow are maintained in a farm for first 6 months to estimate average yield of milk while sampling procedure would you adopt। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और था, बट आंसर इसके 2 निकल रहे हैं। एक तो है स्ट्रेटिफाइड विद मंथ एज स्ट्रेटा, जो इसका एग्जैक्ट आंसर दिया गया, और एक है क्लस्टर्ड विद मंथ एज स्टेटा, ये भी इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो बाद में इसको करेक्ट किया गया या नहीं किया गया वो क्लियर नहीं है, बट ये दोनों ही आंसर इसके परफेक्ट सही हैं। ठीक है, हम जो रिकॉर्ड बना सकते हैं दूध के रिगार्डिंग, दूध के उत्पादन के रिगार्डिंग, तो इसमें हम महीने के हिसाब से या क्लस्टर बनाकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। A company appoints 4 salesmen for selling refrigerators in 3 different seasons, summer, winter and spring. To test the seasonal effect on sale is significant, we use F test। हमें इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, DF लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि 1 वे अनोवा है या 2 वे है। तो इसमें 4 सेल्समैन और 3 अलग अलग मौसम की बात हुई है, 2 वे अनोवा जा रहा है, तो इसका मतलब ये K-1 N-1 इंटू K-1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुल मिला के ये डिग्री है। अब क्वेश्चन में दिया है n = 4 और K दिया है कितनी, इसमें सीज़न है 3, तो 3 में से गया 2, 3 दूनी 6, तो 2,6 क्या हो जाएगा, इसका DF हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अनोवा, कि अनोवा का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है।
पार्शनिंग ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी इनटू कंपोनेंट, बिल्कुल यही तो करता है इसमें। टू वे एनालिसिस, वन वे एनालिसिस में क्या होता है, जो वेरिएबिलिटी हैं उनको कंपोनेंट में अलग अलग ब्रेक कर देता है। रिडक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता को कम करना। एस्टिमेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एंड टेस्टिंग कंपोनेंट वेरिएबिलिटी, देखो एस्टिमेट कर लेता है, टेस्टिंग कर लेता है, लेकिन वेरिएबिलिटी को कम करना ये नहीं करता, कम नहीं करता है, वेरिएबिलिटी को कम नहीं करता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि विच इज़ द अजम्पशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि इनमें से कौन सा है, अजम्पशन कौन सा है वेरिएंस को एनालिसिस करने का। पहला दे रखा है इसमें कि सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज रैंडम, रैंडम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। द डेटा आर क्वांटिटेटिव एंड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता लगेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं। द पॉपुलेशन वेरिएंस इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, पॉपुलेशन वेरिएंस कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशंस आपके जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ टी एंड सी दिए हुए हैं, यानी कि ये चीज़ ये फॉलो करते हैं तभी आप इस टेस्ट को लगाओगे। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, पावर ऑफ ए गुड टेस्ट एट ए फिक्स्ड साइज बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ साइज एन। ये कह रहा है कि आकार n के एक प्रतिदर्श पर आधारित नियत आकार पर उत्तम परीक्षण की शक्ति। इसमें बात की है पावर ऑफ ए गुड टेस्ट की। इसमें हमने पढ़ा और ये आपने भी पढ़ा होगा कि जो फिक्स साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर साइज़ बढ़े वैसे वैसे क्या होगा, सैंपल साइज़ बढ़ने से वो टेस्ट कैसा होगा, बेस्ट होगा, टेस्ट कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो शुड नॉट डिक्रीज विद n, ये क्या होगा, इसमें पूछा है कि जो इनमें से सही कौन सा, तो क्या होगा, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। सैंपल साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलता जाएगा। तो एन हमें क्या मिलना चाहिए, बढ़ते हुए रहना चाहिए। जो सैंपल साइज़ है वो बढ़ता हुआ रहना चाहिए, तभी हमें एक अच्छा टेस्ट मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एन के साथ नहीं घटना चाहिए, ओके। घटने की मना कर रहा है, इसका मतलब बढ़ने की हाँ कर रहा है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, कन्फ्यूज मत होना। टू टेस्ट whether the customer service department of a large store serves equal number of customers during each hour of 6-hour afternoon, a record was kept of the number of the customers who provided with service in each hour separately for 6 afternoon hours. Which of the following tests would you like to apply? अब इसके ऑप्शन में एक्चुअली देखो, ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर स्मार्टली सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल है। इसके ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर आपको चाहे स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आपको गुडनेस दे रखे हैं, दो ही होते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन में जो दे रखा है वो नहीं होता है, केवल ये दो होते हैं। अब इसमें मेन क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है। एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 5 है, एक में 5 है। अब पहली बात तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता लगाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़े हैं लेक्चर्स, कि चाहे स्क्वायर टेस्ट में इंडिपेंडेंस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो वो होती है r-k1 इंटू कॉलम -k1, रो -k1 इंटू कॉलम -k1 इंडिपेंडेंस के लिए। और गुडनेस के लिए क्या होती है, n-k1। अब यहाँ पर देखो यार, आपको कोई दो वेरिएबल दिख रहे हैं क्या, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। इसने देखा कि 6 घंटों में हर घंटे के दौरान जो है ग्राहकों की संख्या बराबर सेवा करता है या नहीं। अपराह्न में 6 घंटों के लिए उन ग्राहकों की सेवा का हर घंटे का अलग रिकॉर्ड गया, मुझे तो एक ही वैल्यू दिख रही है n। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये 2 बच गए, n कितना देगा, 6 में से गए 5। बहुत ही स्मार्टली आंसर कर दोगे, चाहे स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट विद 5df। समझे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 91 क्वेश्चन है, 3 रैंडम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ चिकन्स आर फेड ऑन 3 डिफरेंट डाइट्स। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 चिकन्स। देयर वेट गेन आर रिकॉर्डेड। टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइट्स विच अनोवा मॉडल डू यू सजेस्ट फॉर द अबव डेटा। ये तो सिंपल 1 वे अनोवा हो जाएगा यार, अगर आपने 1 वे 2 वे पढ़ा है तो। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सर्व्स हैज़ मिनिमम पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। किसकी अवधि न्यूनतम 1 से अधिक होती है, साइक्लिक की। सीजनल तो सीजनल होता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वैसे तो 1 से कम होता है। ट्रेंड इसमें एक दीर्घ अवधि होती है। इरेगुलर बहुत ही क्षणिक मूवमेंट होता है, कभी भी हो सकता है।
ये समझ रहे हो ना सारी चीज़ें क्या है। मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन से बहुत सारी क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पेपर में, और ये आपको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा कि साइक्लिक कंपोनेंट, ट्रेंड या फिर इरेगुलर या फिर सीजनल कंपोनेंट क्या हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 93, 4 वेराइटीज़ ऑफ रिच वर ग्रोन ऑन ईच ऑफ द 4 बेड्स ऑफ 3 आइडेंटिकल प्लॉट्स, व्हाट मॉडल ऑफ अनोवा वुड यू अप्लाई टू एनालिसिस द डेटा। ये वो क्वेश्चन है जो एक बार स्किप करना बनता है, अदरवाइज ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, आप इसको कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट वन। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 94, टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ 3 डिटर्जेंट्स एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ वाटर, 3 रीडिंग्स एंड वाइटनेस ऑफ क्लोथ्स आर टेकन एट ईच कॉम्बिनेशन, द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द अनोवा मॉडल अप्लाइड टू एनालिसिस द अबव डेटा। ये क्वेश्चन आपके बियॉन्ड सिलेबस जाता है क्योंकि इसमें 3 हो गई हैं, 3 वेरिएबल्स हो गए हैं। एक तो है 3 भिन्न भिन्न तापमान, 3 अपमार्जक, 3 पाठ्यांक, तो 3 हो गए। हमने 2 वे पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है ये फॉर्मूला, तो आप इसमें अप्लाई करके रख सकते हो। तीनों की वैल्यू 3 है, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो इसका 18 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एफ होगी, वो क्या होगी, 18 हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके जा रहा है, तो ऐसे मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज नॉट वैलिड इन कनेक्शन विद अनोवा। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अनोवा के संबंध में निम्न में से कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो हम ये देखेंगे सही कौन सी है। पहली बात तो एरर्स आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात। एरर्स आर एडिटिव होती हैं इसमें एरर्स एक दूसरे के ऊपर, इसमें क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। एडिटिव में मैंने आपको बताया था कि एरर्स अगर एडिटिव हैं तो उसमें एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव हैं तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगी। ओके, अब बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है तो सीधी सी बात इफेक्ट नहीं डालेंगी, तो कैसी होंगी, एडिटिव होंगी। तो दोनों ऑप्शन सही है। इफेक्ट्स आर अननोन कांस्टेंट, बिल्कुल सही, अज्ञात अचर होते हैं। ये तीनों बात सही है। इसका मतलब जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, ये है। दो तो ऑप्शन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ scores of a group of 10th standard students from 3 different school are divided into 2 component, within school variation and between school variation, that underlying model। तो किस में करते थे हम, between and within वन वे क्लासिफाइड डेटा में या फिर वन वे अनोवा में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें ये सिचुएशन कंसीडर करनी है और देखना है कि द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज़ वेरी मच सुटेबल इन दिस सिचुएशन। इनमें चारों में से कौन सी सिचुएशन में, कौन से उसमें एनालिसिस में टाइम सीरीज एनालिसिस फिट बैठता है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है, वो है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ का मतलब कि टाइम ड्यूरेशन में एनालिसिस को करना, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। सिंपल सी बात है। अब देखें कौन सा सूट बैठ रहा है। ए बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टडी इट्स प्रोडक्शन ग्रोथ रेट। तो प्रोडक्शन ग्रोथ रेट है वो कैसे देखेगी, लास्ट ईयर से देखेगी, और वो ये देखेगी लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था, तब कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, अब लास्ट से अब कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें टाइम सीरीज यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। ए हेल्थ सर्वे वांट्स टू स्टडी द ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ज़िले हैं, उनमें क्या कर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी करना चाह रहा है। तो इसमें टाइम सीरीज का कोई यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल को देख के वो अब की स्टडी करेगा, नहीं, उसमें यहाँ से डेटा लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, सिंपल प्रेजेंट ईयर में वो काम कर सकता है। तो ये टाइम सीरीज़ का एक एग्जाम्पल नहीं होगा या फिर फिट नहीं बैठेगा इसमें। ए ट्रेनर वांट्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ रनिंग टाइम्स ऑफ ए स्प्रिंटर ओवर रिपीटेड ट्रायल्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेनर है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में देख रहा है, ठीक है। ये अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, रनिंग रिकॉर्ड्स को, तो इसमें प्रेजेंट कंडीशन को देख रहा है, तो इसमें भी टाइम सीरीज़ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें अब ये पहला है और चौथा है, चौथा देख लेते हैं एक बार। ए मेट्रोलॉजिस्ट वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल। देखो इसको भी आप पार्शली रख सकते हो, ठीक है, पार्शली। अभी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि लास्ट फ्यू डिकेड्स से हमें सिर्फ इफेक्ट देखना है किसका, वैश्विक तापमान के प्रभाव का। तो ये कैसे देखेंगे, अब जैसे 1980 से 1990 और फिर 2000, फिर 2010, फिर 2020, यही तो देख रहे हैं हम। इसमें यही तो कहा है लास्ट फ्यू डिकेड से, तो ये कैसा हो गया, ये परफेक्ट टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। तो इसमें ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 जो है 1 and 4 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 98, ये कह रहा है टाइम सीरीज डेटा के बारे में इनमें से सही जो है स्टेटमेंट कौन सा है।
अब इसमें ऑप्शन देखो कि द डेटा ऑन टाइम वेरिएबल अबाउट सम फिनोमेना। देखो फिनोमेना पर डिपेंड नहीं करता, इसमें सीधा सीधा हम टाइम को देखकर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिनोमेना पर कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट इसमें है द डेटा ऑन कलेक्टेड इज़ इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ अकरेंस। बिल्कुल सही बात है, घटना के समय के अनुसार एकत्र किया गया न्यास है। द टाइम डेटा विद इन ए रेगुलर टाइम इंटरवल, नहीं, रेगुलर टाइम इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे है, पर्टिकुलर प्रेजेंट से पास्ट से लेके हम प्रेजेंट में डेटा का एनालिसिस करते हैं या फिर हम प्लॉटिंग में करते हैं, तो रेगुलर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, वैसे चाहो तो आप टिक कर सकते हो कि सेकंड के साथ और कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट तो हमने हटा दिया था, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें फर्स्ट नहीं है, तो सेकंड एंड फोर्थ हो जाएंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, द डेटा ऑब्टेन्ड अलोंग विद द सम टाइम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल सेम बात है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 99 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्सव के दौरान एक्सेप्ट टी का उत्सव कपड़ों की बिक्री में वृद्धि संबंधित है। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें कौन सा ट्रेंड है, कौन सा कंपोनेंट है, कपड़ों की बिक्री, वो भी किसी उत्सव के दौरान, जैसे दुर्गा पूजा हो रही है तो दुर्गा पूजा में साड़ियाँ बहुत बिकती हैं। अब जैसे दिवाली आ गया तो दिवाली में नए कपड़े बहुत बिकते हैं, तो अब ये होली आ गई, होली में पुराने कपड़े निकाल लेते हैं। तो ये जो कपड़ों की बिक्री है ये उत्सव के, किसी उत्सव के दौरान, ये कैसी है, सीजनल कंपोनेंट है। कितना आसान सवाल है, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल गए और वो भी सिंपल सिंपल, 1 टिक में सही हो गए। व्हेन ए टाइम सीरीज हैज़ एन इवन नंबर ऑफ ईयर विच आर कोडेड देन ईच कोडेड इंटरवल इज़ ऑफ। जब किसी काल श्रेणी में वर्षों की समसंख्या हो जो कोडित हो, अंतराल हो 6 महीने का, हाफ ईयर का अंतराल होता है 6 मंथ का। ये क्वेश्चन आपके इतने हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी आपने अभी तक किए हैं। 2014 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से उसको भी देख लेना, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।